गौतम बुद्ध नगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और तमाम वे छात्र भी यहां पर हैं जो हमारे मित्र देशों से जुड़े हुए, उन देशों से हैं जिन्होंने बुद्ध को आत्मसात किया है, बुद्ध को अपने जीवन में आत्मसात किया है। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और भी अन्य देश हैं जो लोग बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उन्होंने दुनिया के अंदर अपने जज्बे से, अपने संघर्ष से, अपनी कृतज्ञता के भाव से, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, इन देशों ने बुद्ध के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक नई मंजिल हासिल की है, दुनिया को एक नई राह दिखाने का काम किया है। और इस अवसर पर इतने बड़ी संख्या में छात्र हैं, ये नई संभावनाओं को आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी देती है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। संयोग से इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति प्रारंभ से ही मुख्यमंत्री रहा है, तो आपको तो वैसे भी कोई समस्या नहीं आने वाली यहां के लिए। देने वाला तो देना चाहता है, लेकिन लेने वाले की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का आचरण होना चाहिए, उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी होगी और उसके लिए विश्वविद्यालय अपने आप को तैयार करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि, भारत के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद सड़क मार्ग से समय से पहले वे दीक्षांत समारोह के लिए यहां पर उपस्थित हुए। आप सबके लिए भी एक नई प्रेरणा है ये, याद रखना। मीटिंग में अक्सर लेट में पहुंचने की जो आदत है ना, उन लोगों के लिए भी यह एक नया उदाहरण है कि भारत का उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में राज्य सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा संचालित एक विश्वविद्यालय में समय के पहले आकर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा दे करके गए हैं, एक नया आदर्श छोड़ करके गए हैं और जिससे उनका आज का यहां पे आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की है, उनको, उनके परिवार के सभी अभिभावकों को भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2025 तक क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस को देश से पूर्ण रूपेण समाप्त करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी दृढ़ संकल्प है।